नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीसी के जरिए पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला लेवल तक वैक्सीनेशन पर संवाद किया। उन्होंने कोरोना की स्थिति पर फीडबैक लिया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि दूसरे राज्यों का हाल देखें तो राजस्थान में किसी नदी या बांध में आपको तैरती लाश नहीं मिलेगी। जाने किस किनारे लाश मिल जाए, ये दूसरे राज्यों का हाल है। विदेशों में ये पूछा जा रहा है कि अकेला भारत ही कोरोना से इस तरह प्रभावित हुआ, केवल भाषण होते रहे, धरातल पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए ये सब हुआ। देश के किसी राज्य में मास्क की अनिवार्यता का कानून नहीं है, हमारे यहाँ मास्क लगाने को कानून बनाकर अनिवार्य किया है। राज्य में जन आधार कार्ड बनाने वाले के पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी उनका आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं। कुछ समय से ये शिकायतें आ रही थी कि जन आधार कार्ड के आवेदन के दौरान राशन कार्ड की कॉपी अपलोड नहीं करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया जा रहा था। आवेदन निरस्त करने से उस आवेदक को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित सरकार के तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। लगातार मिल रही इन शिकायतों को देखते हुए सरकार ने जन आधार में राशन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय किया है। साथ ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की ओर से आज एक आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि उनके यहाँ जन आधार के लिए आने वाले आवेदन में अगर राशन कार्ड की कॉपी नहीं भी है तो भी उसे मंजूरी दें। रेलवे की ओर से कोरोना का असर कम होते देख यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन वापस शुरू किया जा रहा है और कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। जोधपुर रेल मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा के अनुसार बांद्रा टर्मिनल भगत की कोठी साप्ताहिक 25 जून से आगामी आदेशों तक संचालित होगी। बद्रीनाथ हाईवे बिरही के समीप कोड़िया में बुधवार देर रात से बंद हाईवे गुरुवार को सुबह 10:30 बजे सुचारू हो गया है। रात 2 बजे यहां पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर हाईवे पर आया और हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट पिथौरागढ़ के बीच भारतोली में बंद है। दूसरे दिन भी पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं खुला है। यहाँ सैकड़ों वाहन फंसे हैं। अमेरिका के माउंट सिनाई अस्पताल ने 14 वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की सहायता की खेप जयपुर पहुंच चुकी। अस्पताल की ओर से एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका को ये उपकरण उपलब्ध करवाए गए, जो कि जयपुर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक पद्मभूषण DR मेहता के निर्देशन में पूरे देश में जरूरत के हिसाब से वितरित होंगे। इनमें से 1 जोधपुर, 2 सुमेरपुर और अन्य स्थानों पर भेजे जाएंगे। एक डॉक्टर के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर ने 1000 से भी ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बेचे और हर इंजेक्शन की कीमत 25 से 35 हजार रुपए वसूली। डॉक्टर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बताता रहा। आखिर उसके इंजेक्शन को जांच के लिए भेजा गया और बुधवार शाम जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। बेतहाशा गर्मी, उमस और अनलॉक में बाजार खुलने के दौर में अजमेर विद्युत वितरण निगम की लापरवाही आम जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अघोषित कटौती का ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांव ही नहीं, शहर में भी लोग हैरान परेशान हैं। ये हालात तब है जहां जिले भर के अधिकांश इलाकों में निगम रख रखाव के नाम पर बिजली कटौती पहले से कर चुका है। मेंटेनेंस के बाद भी बार बार फॉल्ट, बिजली गुल होना निगम के तंत्र के लकवाग्रस्त होने की स्थिति दर्शा रहा है। जोधपुर जिले में प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं। शहर में आज सुबह कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। यहां आसमान पर बादलों ने डेरा जमा लिया है। कभी चटक धूप निकलती है तो कभी बादल सूरज को ढक देते हैं। कई बार बारिश का अच्छा मौसम भी बना, लेकिन बादल थोड़ी देर में बिखर रहे हैं। शहर के कुछ क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई, लेकिन झमाझम बारिश की उम्मीद लगाकर बैठे लोगों के हाथ निराशा लगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही क्षेत्र की बिजली लाइनों में फॉल्ट आने शुरू हो गए हैं। बंद बिजली दोपहर में कोड में खाच का काम करने लगी है। हालात ये हैं कि महीने भर से हर दिन किसी न किसी गली मोहल्ले में लाइनों में फॉल्ट आ रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती से लोग खासे परेशान हैं। उधर डिस्कॉम भी मान रहा है कि अप्रैल की अपेक्षा मई में करीब 114.69 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली की खपत बढ़ी है। इस माह में 15 जून तक 296.32 लाख यूनिट बिजली खपत हो चुकी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 54 सिंगल फेज और 107 कृषि ट्रांसफार्मर जले हैं।
जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक अब नीचे आने से विकास के कार्य को गति देने पर ध्यान देना होगा। सभी विभागों को जिले में अब गुड गवर्नेंस, मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के विकास कार्य को आगे बढ़ाने पर फोकस करना होगा। करीब 1.5 साल से कोविड-19 के कारण घर पर एकाकी से रह रहे बच्चे और उनके अभिभावकों को घर पर मिलने आए विद्यालय के शिक्षकों को देखकर सुखद एहसास हुआ। बच्चों के परिजनों ने शिक्षा विभाग की ओर से इस तनावपूर्ण माहौल में शिक्षकों को बच्चों से घर मिलने भेजने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति से गुजर रहे बच्चों को इससे काफी संबल मिलेगा। जोधपुर के टेंट व्यवसायियों ने विवाह और अन्य समारोह शुरू कर टेंट कारोबार को छूट देने की मांग की है। जोधपुर टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सरकार ने सभी व्यवसायियों को मॉडिफाइड लॉकडाउन में रियायतें दी हैं, जबकि टेंट व्यवसायी लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों की तर्ज पर टेंट व्यवसायी को भी सरकार को एक कार्ड जारी करना चाहिए, जिसमें छोटे व्यवसायी को 20 लाख तक का बिना ब्याज सीसी लिमिट, मध्यम व्यापारी को 50 लाख तक सीसी लिमिट और बड़े टेंट व्यवसायी को 1 करोड़ तक कम ब्याज में सीसी लिमिट दी जानी चाहिए। राजस्थान में लगभग सभी सीवरेज सिस्टम बीकानेर नगर निगम और परिषद के पास हैं, जबकि गंगा शहर में चांदमल का पंपिंग स्टेशन पिछले 7 साल से यूआईटी संभाल रही है। नगरीय विकास विभाग के आदेश हैं, कलेक्टर भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन नगर निगम लेने को तैयार नहीं है। मेयर का कहना है कि पंपिंग स्टेशन खराब पड़ा है, वो एरिया यूआईटी का है, इसलिए वहीं पंपिंग स्टेशन चलाएं। अब जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने परिसर वाले सैकड़ों चैम्बर्स में नियमित वकालत करने वाले अधिवक्ता बैठ सकेंगे। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश महानगर जोधपुर द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के जिला सचिव महिपाल सिंह चौरन ने बताया कि AILU ने लंबा अभियान चलाकर ये मांग की थी कि उच्च न्यायालय के पुराने परिसर वाले चैम्बर्स का रीअलॉटमेंट किया जाए। जोधपुर रेल मंडल के कार्यों के लिए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सांसद निधि से राशि उपलब्ध कराएंगे। सांसद गहलोत ने जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे से मिल महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सांसद गहलोत ने जोधपुर में बनी रेलवे कॉलोनियों की बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए कुल खर्च की आधी राशि सांसद निधि से उपलब्ध कराने की सहमति दी। उन्होंने रेलवे अस्पताल में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए बनाए जा रहे शिशु गहन चिकित्सा कक्ष के लिए बेड उपलब्ध कराने के लिए भी सहमति दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।